वेलकम टू प्रोग्रामिंग क्लासेस। दिस इज गयास। हम अपना 10th सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं पाइथन में इफ एल्स के थ्रू हम लोग सीखने वाले हैं। तो फाइल पे आकर के न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और ये हमारा स्क्रिप्ट मोड आ गया है। इसमें हम लोग कुछ कोड हमने ऑलरेडी टाइप कर रखा है, हम इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा टाइम बचे और हम लोग इसको बस समझ पाएँ जल्दी से जल्द। तो हम लोगों ने इनपुट इंटीजर का लिया हुआ है। इस पर हम लोगों ने वीडियो ऑलरेडी देख रखी है। अगर आपने ना देखी हो तो उसको पहले रिकॉल करें कि किस तरह से इनपुट लेते हैं। तो ये इंटीजर का इनपुट ए में आकर के शुरू होगा। 2 नंबर का इनपुट बेसिकली हमने लिया है ए और बी में। अब सपोज यूजर ने नंबर एंटर किया ए में 5, ठीक है, और बी में एंटर किया 2। तो यहाँ पे कंडीशन इफ के साथ में कंडीशन आती है, ठीक है। तो ये कंडीशन लगा रखी है रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब यहाँ पे यूज होंगे। तो 5 ग्रेटर देन 2, अगर ए की जगह पे 5 हमने पुट किया, बी की जगह पे 2 पुट किया, तो 5 ग्रेटर होगा ऑब्वियसली 2 से। तो उस टाइम में कंडीशन ट्रू होगी। अगर ट्रू होती है तो उस टाइम में हम लोग इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे और ध्यान रखेंगे इफ के बाद में कोलन आ रहा है कंडीशन के बाद में, और ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो स्पेस है ये इंडेंटेशन कहलाता है, ठीक है। इंडेंटेशन का मतलब उतना स्पेस रिक्वायर्ड है, यानी वो पार्ट इफ के अंदर जो भी इतने गैप के बाद लिखा है ये इफ के अंदर कंसीडर होगी ये वाली लाइन, ठीक है। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो उस टाइम में हमारा प्रिंट चलेगा और प्रिंट कर देगा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। सपोज यही कुछ अब इस टाइम में, हाँ, इस टाइम में अगर हमारा प्रिंट चल चुका है तो इफ वाला ब्लॉक अगर चला होगा तो यही वाला प्रिंट चलेगा, ठीक है। तो उस टाइम में ये एल्स पार्ट नहीं चलने वाला है, ठीक है। इफ एल्स में से कोई एक ही पार्ट चलता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ पार्ट चलेगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है, फॉल्स होती है, तो एल्स पार्ट चलेगा, ठीक है। सपोज अगर हमने यहाँ पे ए में 2 भेजा, ठीक है, और बी में 5 भेजा, तो कंडीशन चेक हुई ए ग्रेटर है क्या 5 से, ए ग्रेटर होता है क्या 5 से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फॉल्स मिलेगा, ठीक है। फॉल्स मिला यानी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एल्स पार्ट चलने वाला है। एल्स पार्ट का मतलब प्रिंट जो करवाएगा, अब प्रिंट में सेकंड नंबर इज ग्रेटर लिख करके आएगा, ठीक है। बी हमारा सेकंड नंबर के लिए था ना, ठीक है, तो हमारा सेकंड नंबर लिख करके आएगा। हम इस लोग इसको F5 करते हैं, सेव करने के लिए बोल रहा है, सेव करवा लेते हैं। सेव हो गया ये, और इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हम लोग यहाँ पे कुछ दे देते हैं। सपोज 5 दिया और सेकंड नंबर 2 दिया, तो फर्स्ट नंबर हमारा ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू ही होगी, तो फर्स्ट नंबर हमारा वहाँ से मैसेज आ रहा है, ठीक है। फिर से रीस्टार्ट करते हैं और अब की बार हम लोग सेकंड नंबर को ग्रेटेस्ट भेजेंगे, ठीक है। सपोज हमने 23 दिया फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हम लोगों ने 54 दिया सेकंड नंबर, ठीक है। अब इसी प्रोग्राम में एक थोड़ा सा लूप होल है, ठीक है। सपोज हमने फिर से रन कराया, हमने दोनों बार 5 यानी इक्विवेलेंट नंबर दिए, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, सेकंड नंबर इज ग्रेटर, जबकि दोनों इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे हमें तीसरी कंडीशन हैंडल करनी चाहिए थी कि हो सकता है कि यूजर इक्विवेलेंट नंबर दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये ऐसा मैसेज क्यों आ रहा है, पहले हम ये समझ लेते हैं। 5 यहाँ पे भी आया, ए में भी 5, दूसरे में भी आया, बी में भी, ठीक है। तो 5 क्या 5 से ग्रेटर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो उस टाइम में इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 5 ग्रेटर देन 5 फॉल्स, ठीक है। तो उस टाइम में एल्स पार्ट चल रहा है, इसलिए ये मैसेज आ रहा है सेकंड नंबर इज ग्रेटर। अगर हम इसको अमेंड करें, ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करें, तो यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगाएंगे। अगर हमें मिड में कोई कंडीशन लगानी है तो एल इफ यूज करेंगे। कंडीशन हम क्यों लगाने जा रहे हैं, क्योंकि हमें हो सकता है कि दोनों नंबर इक्विवेलेंट हो। तो दोनों नंबर इक्विवेलेंसी के लिए हम लोग डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज करेंगे और वेरिएबल को कंपेयर कर लेंगे कि ऐसा तो नहीं कि ए और बी की वैल्यू इक्विवेलेंट है। अगर इक्विवेलेंट है तो उस टाइम फिर इंडेंटेशन हमारा स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। प्रिंट लिखा और यहाँ पे लिख देंगे बोथ आर इक्वल। ये हमारा लैडर फॉर्मेट कराता है, इफ इफ देन लास्ट में एल्स। अब यहाँ पे अगर कुछ आपके मन में डाउट है कि यहाँ पे एल्स पहले से लिखा होता है तो एलएफ नीचे लिख देते हैं, ठीक है, तो वो तरीका गलत होता है। अगर हमें कंडीशन चाहिए, ठीक है, कंडीशन चाहिए तो इफ के बाद में दूसरी कंडीशन हमें एलिफ के साथ में देनी होती है, ठीक है। इसलिए इफ के बाद में एलिफ यहाँ पे मिड में हम लोगों ने पुट किया है। एल्स हर एक प्रोग्राम में, जितने भी डिसीजन मेकिंग के प्रोग्राम होते हैं, एल्स सबसे लास्ट पार्ट होता है, ठीक है। हम एल्स को बीच में रख दें और एलिफ को सबसे लास्ट में कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, एरर हमेशा जनरेट होगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने कंडीशन अगर हमें मैनेज करनी है तो हमें इफ के बाद में फिर एलिफ यूज किया। इफ जब आएगा तभी एलिफ आएगा, ठीक है। अदरवाइज स्टार्टिंग में भी अगर हम एलिफ लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में एलिफ नहीं होता है,
इफ का मतलब इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ठीक है, नहीं सेटिस्फाई हो रही है तो नेक्स्ट पे आएगा, नेक्स्ट पे चेक करेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर एल्स पार्ट चला देगा। जैसे सपोज अभी 5 और 2 रखा था हम लोगों ने स्टार्टिंग में, तो 5 के ग्रेटर है 2 से, डेफिनेटली 5 ग्रेटर है 2 से, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उस टाइम में यहाँ से मैसेज आएगा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। अब सपोज हमने उल्टा कर दिया, ए में 2 रखा, बी में 5 रखा, ठीक है। तो 2 क्या ग्रेटर है 5 से? 2 ग्रेटर नहीं होता 5 से, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। 2 ग्रेटर, यहाँ पे सिंबल ग्रेटर का लगा, 2 ग्रेटर देन 5 फॉल्स, तो फॉल्स हो गई। तो इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा, एल इफ पे आएगा, ठीक है, फ्लो। अब यहाँ पे चेक करेगा कि 2 क्या इक्विवेलेंट है 5 के? नो, 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 5, ठीक है। तो यानी दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो गई। अब दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो कहाँ पे जाएगा? एल्स पार्ट पे। यानी जब कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो एल्स पार्ट पे आएगा। यहाँ से मैसेज क्या आएगा? सेकंड नंबर इज ग्रेटर। अब सपोज हमें क्या करना है, फिर से हम चेक करने वाले हैं। एक बार हमने दोनों बार वैल्यू इक्विवेलेंट डाली, 2 यहाँ पे भी डाली, 2 यहाँ पे भी डाली, फिर से प्रोग्राम रन कराया। 2 ग्रेटर देन 2 है क्या? नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। 2 कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता खुद से, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट कंडीशन पे आए, 2 क्या इक्वल है 2 के? डेफिनेटली 2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसके ब्लॉक में आ जाएंगे और प्रिंट कर देगा बोथ आर इक्वल। जल्दी से हम लोग रन करा के देख लेते हैं। तो 4 और 4 बोथ आर इक्वल, ठीक है। ये हमारा रन कर गया। एक बार फिर से हम लोग रन करा लेते हैं। फर्स्ट नंबर ग्रेटर प्रिंट करा के देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा ऑब्वियसली सही चल रहा है, ठीक है। फिर एक बार और रन कराते हैं, ठीक है। और अब की बार सेकंड नंबर को ग्रेटर प्रिंट करा के देखेंगे। तो 12 और 54 सेकंड नंबर इज ग्रेटर। तो होपफुली ये डिसीजन मेकिंग आपको समझ में आई होगी। इसको भी इम्प्लीमेंट करिए और प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।